अब से कुछ ही देर पहले इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, जो कि करीबन 3 घंटे चली थी। और इस कैबिनेट की बैठक के बाद इजराइल ऐलान कर चुका है कि ईरान ने अब से 24 घंटों पहले जो सैकड़ों मिसाइलों से उस पर हमला किया था, उसका वो बहुत ही हार्श रिस्पॉन्स देगा ईरान को, और ईरान को ऐसा सबक सिखाएगा वो कि वो भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहरा पाएगा। और बताया जा रहा है कि इस हार्श रिस्पॉन्स के तहत ईरान को फाइनेंशियली तोड़ा जाएगा, यानी कि ईरान के जो कमाई के साधन हैं, जो कच्चे तेल के कुएं हैं, जो ईरान की रिफाइनरीज हैं, उन सभी चीजों को टारगेट कर सकता है इजराइल। इसके अलावा इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी इजराइल की नजर है, क्योंकि इजराइल को लग रहा है कि न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के प्रोग्राम में ईरान बहुत ही एडवांस लेवल पर जा चुका है और इस टाइम पर उसके पास बहाना है ईरान पर हमला करने का। और इसीलिए यही टाइम है कि बदला भी ले लो और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी ऐसे तबाह कर दो कि वो आने वाले 10 सालों में भी खड़ा ना हो पाए, जैसा कि उसने यानी कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर सन 2010 में किया था। आज तक भी ईरान उस सदमे से नहीं उबर पाया है और एक बार फिर से ऐसे ही सदमे की तैयारी इजराइल कर रहा है, वो भी एक बार फिर अमेरिका के साथ मिलकर। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब ये तय है कि इजराइल ईरान पर डायरेक्ट अटैक करेगा ही करेगा, भारत के युद्धपोत ईरान पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। जैसा कि आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ये रिपोर्ट इकोनॉमिक्स टाइम ने छापी है, जिसमें बताया गया है कि आज सुबह ही इंडिया के जो युद्धपोत हैं वो ईरान के पोर्ट पर डॉक यानी कि पहुंच चुके हैं और अब वो ईरान की सेना के साथ एक मैसिव युद्ध अभ्यास करेंगे। और इसीलिए भारत के अंदर अब 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला तो ये कि ऐसी युद्ध जैसी कंडीशन में जब इस बात की संभावना है कि इजराइल ईरान की नौसेना पर भी हमला कर सकता है या फिर उनके सी पोर्ट तबाह कर सकता है, अब ऐसे में क्या भारतीय युद्धपोत ईरान भेजना अच्छी बात है? दूसरा क्वेश्चन ये कि ऐसे टाइम में जब ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है, इजराइल जो कि भारत का एक फ्रेंडली कंट्री है और बहुत ही ज्यादा क्लोज पार्टनर भी है, अब ऐसे में क्या हमें अपनी सेना को ईरान भेजकर युद्ध अभ्यास करवाना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि इजराइल नाराज हो जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारा तो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ। और यही कारण है कि भारत सरकार की इस युद्ध अभ्यास को लेकर आलोचनाएं हो रही हैं कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भारत सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। तो देखिए, इसके पीछे के जवाब बहुत ज्यादा सिंपल हैं। पहली बात तो ये, कोई भी युद्ध अभ्यास ऐसा नहीं होता कि मुंह उठाया और हम युद्ध अभ्यास करने चले गए। ये 1-2 दिन का काम नहीं होता कि आज हमने बात की और कर ली हो गया। दरअसल ये जो युद्ध अभ्यास है, इनकी तैयारी कई महीनों पहले स्टार्ट हो जाती है। साथ ही इन युद्ध अभ्यासों से पहले डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं, जो कि कई साल पहले हो जाते हैं साइन। और यही कारण है कि एग्रीमेंट के तहत आपको युद्ध अभ्यास करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज्यादा ठोस कारण हो तभी जाकर आप युद्ध अभ्यास कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इजराइल हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है। इजराइल के साथ बहुत ही अच्छे और तगड़े संबंध है हमारे, एक तरीके से बहुत ही अटूट संबंध है। लेकिन आप खुद मुझे कमेंट में बताइए, क्या हमारी ईरान के साथ दुश्मनी है? जरा भी नहीं। ईरान के अयतुल्ला अली खमनी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बयानों को अगर हम एक साइड में रख दें, फिर तो हमारे बहुत अच्छे संबंध ईरान से भी हैं। और अगर आने वाले टाइम में अगर हमें अरब के अंदर डोमिनेट करना है, तो ऐसे में ईरान एक इम्पोर्टेंट कंट्री साबित होगा। ईरान के साथ हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, फिर चाहे वो ट्रेड के रिलेटेड हो, सिक्योरिटी के रिलेटेड हो या फिर डिफेंस पैक्ट हो, हर तरफ से हमारे एग्रीमेंट हैं। और इसीलिए इजराइल हमारा दोस्त जरूर है, लेकिन ईरान भी हमारा दुश्मन नहीं है। और एक बात और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब तक हम पीओके पर अपना कब्जा वापस नहीं ले लेते, तो मध्य एशिया में यानी कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर आप अफगानिस्तान को ही ले लीजिए, यहाँ पर पहुँचने के लिए आज के टाइम पर हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, जो ईरान से होकर जाता है। इसीलिए ईरान हमारे लिए क्रिटिकल है और हम ईरान के साथ अपने संबंध खराब नहीं कर सकते। अब बात रही इजराइल की, क्या इजराइल इससे नाराज होगा? तो जरा भी नहीं। इजराइल एक मैच्योर कंट्री है, उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो भारत ईरान के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, इससे इजराइल को कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि एक अच्छा दोस्त वो ही होता है जो दोस्त की मजबूरी को समझे। उन्हें पता है कि भारत का ईरान के साथ एग्रीमेंट है, साथ ही ईरान भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और इसीलिए भारत ईरान के साथ अपने संबंध खराब नहीं कर सकता। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझता है इजराइल। दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक सो कि इस मुद्दे को हमें ज्यादा हवा देना चाहिए। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है, हमें आपकी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।